हेलो फ्रेंड्स, ये तो अक्सर सभी को मालूम होता है कि किसी भी नंबर का पावर यदि जीरो लग जाए, कोई भी नंबर हो, चाहे किसी भी तरह का नंबर हो, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो या फिर इंटीजर्स हो, कोई भी नंबर हो, यदि उसके पावर जीरो लग जाता है तो क्या आ जाता है, उसका आंसर वन आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 की पावर जीरो दिया हुआ, उसका भी आंसर वन आएगा। यहाँ पे माइनस में भी ले लीजिए, कोई भी माइनस में भी नंबर हो, जैसे -7 की पावर क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ, उसका भी आंसर वन आएगा। चाहे आप फ्रैक्शन में ले लो, चाहे आप किसी भी तरह का नंबर ले लो, चाहे आप रूट में ही क्यों ना ले लो, यदि उसका पावर नंबर का पावर जीरो होता है तो उसका आंसर क्या आता है, फाइनली वन आता है। लेकिन ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि क्यों किसी भी नंबर का पावर यदि जीरो होता है तो उसका आंसर वन ही होता है। तो इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि क्यों किसी भी नंबर का पावर यदि जीरो होता है तो वन हो जाता है उसका आंसर। तो चलिए हम समझते हैं और इसका प्रूफ भी देखते हैं। एज वी नो दैट, ये वाला जो फॉर्मूला है आप सभी जानते हैं, जैसा कि हम सभी ने पढ़ा है कि यदि a की पावर कोई m पावर दिया हुआ और बटे में a की पावर n दिया हो तो क्या हो जाता है, ये बराबर में a की पावर जो m पावर है, m पावर में से नीचे वाला जो भाग में दिया हुआ है वो पावर क्या हो जाता है, m-1 यानी m-n हो जाता है, यानी कि ये घट जाता है। तो अब देखिए, अब हम इसको मान लीजिए ये m है और ये n है। अब मान लीजिए पुट m बराबर n, यानी कि हम m की जगह n रख दें तो हम क्या पाएंगे, यहाँ पे सेम हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर भी पावर सेम हो जाएगा और नीचे भी पावर सेम हो जाएगा, नंबर भी सेम हो जाएगा। तो देखिए a की पावर n बटे a की पावर n हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a की पावर n-n हो जाएगा। तो अब देखिए ये a की पावर n जो है दोनों आपस में कट जाएगा क्या, कैसे कटेगा, देखिए मान लीजिए सेम नंबर है, 6/6 आपस में कट जाएगा, तो 7/7 आपस में कट जाएगा, 8/8 आपस में कट जाएगा, सेम नंबर है। उसी तरीके से यहाँ पे a की पावर n और a की पावर n है यहाँ पे, तो दोनों सेम नंबर है तो दोनों कट गया। अब बचा क्या, यहाँ पे कटने के बाद जो फाइनली जो इसका कटने के बाद जो आंसर आया, एक बार में कटा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए a की पावर n-n, n में से n गया तो क्या बचा, a की पावर 0, यानी कि a की पावर 0 बराबर हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या, फाइनली जो हमारा आंसर आया वो 1 आया। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है क्या कि a की पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए इसका एक एक्सेप्शन केस भी होता है क्या, सभी कोई भी नंबर आप लेते हैं यदि उसके पावर 0 होता है तो क्या आता है, उसका फाइनली आंसर 1 आता है। लेकिन यदि हम 0 की पावर यदि 0 करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 नहीं आएगा, नॉट इज इक्वल टू 1 होगा। ये क्या होगा, ये अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, 0 की पावर यदि 0 हो तो ये 1 के बराबर नहीं होता है, यही एक एक्सेप्शन होता है, तो ये अनडिफाइंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।